जंगल में सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। सर्दी दिन ब दिन बढ़ रही थी। सभी पंछियों ने सर्दी से बचने के लिए एक नया प्लान बनाया। उन्होंने मिलजुल कर जंगल के पहाड़ी इलाके में अपने अपने लिए टेंट हाउस बना लिए थे। दोस्तों, हमने अपने रहने का और खाने पीने का इंतजाम तो कर लिया है, मगर हमेशा ही सर्दियों की रातों को चोरियां होती हैं। इन चोरों से बचने के लिए भी हमें कोई ना कोई उपाय ढूंढना होगा। हाँ हाँ, मिट्ठू तोता सही कह रहा है। हमें आने वाली मुसीबत का पहले ही से कोई हल तलाश करना होगा। फिर तो दोस्तों इसका एक ही हल है। हम में से जो भी पक्षी अपने आप को ज्यादा बहादुर समझता है उसे रात को पहरा देना होगा, और जो इसके लिए राजी होगा उसे हम बदले में पैसे दे दिया करेंगे। ओह, अगर ऐसी बात है तो फिर ये बहादुरी वाला काम सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। बस तुम सब मुझे वक्त पर पैसे देते रहना। अरे चोर तो क्या, मुझसे तो मेरा शोहर भी खूब खाता है। हमें तुम पर यकीन है गोरी कि तुम किसी भी चोर को हमारे खेमे के इर्द गिर्द भटकने नहीं दोगी। यूं वो सभी गोरी के पहरे देने पर रजामंद हो जाते हैं, और फिर वो सभी पक्षी अपने अपने खेमे में आराम करने के लिए चले जाते हैं। जब रात हो जाती है तो गोरी अपनी ड्यूटी देती है और बाकी सभी पक्षी आराम से बेफिक्र होकर सो रहे होते हैं। चलो दोस्तों, अब हमारे चोरी करने के दिन शुरू हो चुके हैं। मैंने सुना है कि इस दफा जंगल के पक्षियों ने खूब सारा भोजन जमा किया है। चलो फिर हम अपने काम पर निकल चलें। फिर वो चोर चील पक्षियों के घोंसलों के पास आते हैं, मगर उन्हें वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर वो वहाँ से पहाड़ी इलाके में आ जाते हैं। वहाँ उन्हें गोरी पहरा देते हुई दिखाई देती है। अरे ओ चील, तुम यहाँ क्यों भटक रहे हो? गोरी, हम चोर चील हैं और हम तुमसे डील करने आए हैं। डील? कैसी डील? मैं कुछ समझी नहीं। देखो गोरी, हम चोर चील हैं। अगर तुम हमें चोरी करने दोगी तो हम तुम्हें चोरी किए हुए माल में से आधा माल दे देंगे। ओ चोर चील, मेरी बात कान खोल के सुन लो। मैं ईमानदार और बहादुर गोरी हूँ। मेरे होते हुए तुम यहाँ चोरी नहीं कर सकते। अब भागो यहाँ से, वरना शोर मचाकर सबको जगा दूंगी और फिर सब तुम्हारा कचुम्बर बना देंगे। जैसे ही वो गोरी की बात सुनते हैं वो वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गोरी कभी अपना काम खूब ईमानदारी से करती थी। वो रात को पहरा देती और दिन को सो जाया करती थी। एक दिन कालू कौवा एक दरख्त पर बैठा हुआ था कि तभी वहाँ पर वो चोर चील आ जाता है। अरे अरे चील, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कालू, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। कितनी जरूरी बात करनी है तुम्हें मुझसे? बताओ, सुन रहा हूँ मैं। कालू, कल रात में अपने साथियों के साथ तुम्हारे जंगल चोरियां करने गया था। वहाँ तुम्हारी बीवी पहरा दे रही थी और उसने मुझे और मेरे साथियों को चोरियां नहीं करने दी। अगर तुम मेरा साथ दो तो और हमें चोरियां करने दोगे तो मैं हर रोज तुम्हें 2000 रुपए दिया करूँगा। कालू कौवा 2000 रुपए के लालच में वो डील मंजूर कर लेता है। रात होते ही हर रोज की तरह गोरी कभी पहरा दे रही होती है। कालू कौवा आधी रात को उठ जाता है और वो फिर गोरी कभी के पास आ जाता है। अरे अरे कालू जी, आप क्यों जाग गए? जाएं, जाकर सो जाएं। गोरी, आज मुझे नींद नहीं आ रही है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पहरा दे देता हूँ और तुम जाकर सो जाओ। गोरी कभी कालू कौवे की बात मानकर अपने घोंसले में सो जाती है। पीछे से वो चोर चील आकर किसी पंछी का सारा भोजन चुरा कर ले जाते हैं। चोरी चोरी हो गई मेरे खेमे में। कोई चोर मेरा सारा भोजन ले गया। गोरी, क्या तुम कल रात सो गई थी जो चोर चोरी करके चले गए? अरे अरे, क्या हो गया तुम सबको?
गोरी तो सारी रात ठंड में जाकर पहरा देती है। अगर कल रात उसकी आंख लग गई तो इसमें इसका क्या ही कसूर है। चोर ने मौका देकर कर ली होगी चोरी। कालू की बातें सुनकर गोरी को उस पर शक हो जाता है। दोस्तों, मुझे माफ कर दो, अब दोबारा से ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे ही रात होती है, फिर से कालू कौवा गोरी कौवी को उसके खेमे में भेज देता है। लेकिन गोरी कौवी सो नहीं रही होती, बल्कि उन चीलों को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। जैसे ही वो चील वहाँ आते हैं तो गोरी कौवी भी आ जाती है। अच्छा, तो तुम हो जो कल मिट्ठू तोते के सारा भोजन चुरा कर ले गए। तुम लोगों को तो मेरी बात का असर नहीं हुआ। आज तो मैं तुम लोगों की हड्डियां ही तोड़ दूंगी। फिर ऐसा बोलकर गोरी कौवी आगे बढ़ती है और डंडे से उन पर हल्ला बोल देती है और खूब उनकी पिटाई लगाती है। कुछ ही देर में सभी पंछी भी आ जाते हैं और वो चील वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। गोरी, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम ईमानदार होने के साथ साथ बहुत बहादुर भी हो। टूनी, आज मुझे तुम्हारे मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लगा। अब जाओ, जाकर सभी तुम लोग सो जाओ। अब दोबारा वो चोर पंछी यहाँ आने की जुर्रत नहीं करेंगे। फिर वो सभी पंछी अपने अपने खेमों में जाकर सो जाते हैं, मगर गोरी कौवी तो हाथ में डंडा लिए कालू कौवे को गुस्से से घूर रही होती है। गोरी, अब इस डंडे को क्यों हाथ में लेकर बैठी हुई हो? अब किसे मारने का इरादा है तुम्हारा? उन चोरों को तो मैंने मार भगाया, मगर अभी एक लालची बचा हुआ है जिसकी छतरोल होनी जरूरी है। लगता है गोरी तुम्हें मेरे बारे में सब पता चल गया है। सही समझे कालू जी आप। अब आपकी खैर नहीं। माफी दे दो गोरी, मुझे माफी दे दो। आज के बाद मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। लगता है कालू जी आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है। चलो, किया माफ आपको मैंने। यूं वो ठंड में हंसी खुशी अपने टेंट हाउस में रहते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।